As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। पश्चिमी समाज में बीजेपी से क्यों नाराज है क्षत्रिय समाज, तो आज आपको इसी की जानकारी देंगे कि पश्चिमी यूपी में ठाकुर समाज की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब तो क्षत्रिय समाज की संघर्ष समिति के कार्यकर्ता गांव-गांव दस्तक देकर 16 अप्रैल को मेरठ में होने वाली महापंचायत के लिए समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा के नेता दावा कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में ठाकुर समाज की नाराजगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। बता दें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों में बढ़ी ताकत की वजह क्षत्रिय समाज को भी माना जाता रहा है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के उभरने के बाद क्षत्रिय समाज का वोट पूरी तरह बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। दरअसल मोदी सरकार में मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो पहले से ही विभिन्न पदों पर थे। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद क्षत्रिय समाज का भाजपा के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के और कई भी बड़े नेता भाजपा में विभिन्न पदों पर हैं। लेकिन इसके बाद भी आखिर वह कौन सी वजह रही जिसकी वजह से क्षत्रिय समाज ने भाजपा के विरोध का ऐलान कर दिया है? आइए पहले इसे जान लेते हैं। दरअसल मेरठ और सहारनपुर मंडल में किसी ठाकुर नेता को लोकसभा का टिकट न दिया जाना क्षत्रिय समाज की नाराजगी बताई जा रही, जबकि बताया जाता है कि क्षत्रिय समाज की मीटिंगों में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से यह अपील की गई थी कि वे ठाकुरों को नजरअंदाज ना करें। लेकिन भाजपा के प्रति गुस्सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है। इसे लेकर क्षत्रिय समाज की कई पंचायतें भी हुई। इन पंचायतों में यह बात खुलकर सामने आई कि सहारनपुर से नोएडा तक किसी भी एक ठाकुर नेता को टिकट ना देने से गलत संदेश गया है। बता दें, गाजियाबाद से वीके सिंह सांसद थे, तो इस मंडल में क्षत्रिय समाज का एक प्रतिनिधित्व था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। इसके अलावा मेरठ और सहारनपुर मंडल से किसी क्षत्रिय समाज को मौका नहीं दिया गया। इसे लेकर भी नाराजगी है, जबकि इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के कई नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया है। क्षत्रिय समाज में नाराजगी की एक वजह यह भी बताई जाती है कि मोदी सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक कार्यक्रम में दलित समाज की सराहना करते हुए कहा था, जब ठाकुर राजाओं ने हथियार डाल दिए थे और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, तब दलितों ने हथियार उठाए और लड़ाई जारी रखी। इसे लेकर भी क्षत्रिय समाज में गुस्सा है। हालांकि जब विरोध हुआ तब पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांग ली, लेकिन क्षत्रियों का गुस्सा नहीं थमा। ऐसे ही हरियाणा, पश्चिमी यूपी में गुस्से की एक वजह सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताना भी है। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव के पहले जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जेल भेजे जाने के पीछे भाजपा लॉबी का होना बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम रहे रमन सिंह को सत्ता से बाहर कर उनकी जगह विष्णुदेव साई को मुख्यमंत्री बनाए जाने से भी क्षत्रिय समाज का एक बड़ा वर्ग नाराज है। इसी तरह मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्रिमंडल से हटाकर मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने से भी नाराजगी है। मुजफ्फरनगर के दंगे के दौरान पश्चिमी यूपी में भाजपा के फायर ब्रांड चेहरा रहे सुरेश राणा, संगीत सोम और चंद्रमोहन को हाशिए पर भेजे जाने पर भी ठाकुर समाज में नाराजगी है। गाजियाबाद में ठाकुर को टिकट न देना आग में घी डालने का काम कर गया है। राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान का खुलकर विरोध करने का ऐलान कर दिया है। बताते चले कि पश्चिमी यूपी के ठाकुर समाज के भीतर पनपे असंतोष की पृष्ठभूमि पिछले वर्ष 29 मई से तैयार होने लगी थी।
जब सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज को अपनी अपनी जाति का दावा करते हुए गुर्जर और ठाकुर समाज के लोग आमने सामने आ गए थे, इसके बाद इस साल जब 7 अप्रैल को सहारनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले ननौत गांव में क्षत्रिय समाज की संघर्ष समिति की ओर से क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो इस महाकुंभ में मिहिर भोज और लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का मुद्दा जोर शोर से उठा था। महाकुंभ में किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने भाजपा को वोट नहीं देने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी ने एकजुट होकर सहमत भी जताई। दरअसल यह बताते हैं कि कैराना लोकसभा सीट पर प्रदीप चौधरी को टिकट दिया जाना भी एक नाराजगी का प्रमुख कारण है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने इनके अलावा ब्राह्मण, सैनी, कश्यप, त्यागी किसी भी समाज से उम्मीदवार बनाने की अपील की थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। क्षत्रिय समाज की नाराजगी उस समय और बढ़ गई जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से केवल एक पर ठाकुर समाज का उम्मीदवार उतारा गया। चर्चा है कि ठाकुरों की इस नाराजगी का एक एंगल कैसरगंज सीट से भी जुड़ा है, जहां से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह तो लगातार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक उन्हें हरी झंडी नहीं दिखाई है, यानी कि उनके भी टिकट पर संशय बना हुआ है। फिलहाल पश्चिमी यूपी के ठाकुरों की नाराजगी के साथ भाजपा की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की नाराजगी के पीछे अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। पश्चिमी यूपी के अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में भाजपा के ये नेता रूठे क्षत्रिय समाज को मतदान की तिथियों से पहले मना पाते हैं या नहीं, कुछ कह पाना मुश्किल है। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज की नाराजगी का असर अवध क्षेत्र में नहीं देखने को मिल रहा है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत के अवध क्षेत्र प्रभारी रिपुदमन सिंह ने इंडिया को फोन पर बताया कि उनके संगठन का भाजपा से कोई विरोध नहीं है। पश्चिम के विरोध का असर अवध क्षेत्र में कुछ नहीं पड़ेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।